तस्वीर है। आप चिंता मत कीजिए, इन्हें हम हटवा देंगे। अशोक जी भेजिए। हमें कल के उत्सव की तैयारियां करनी है, चलते हैं। रोलिंग एंड एक्शन। अब वाइडी रखो, तुम वाइडी रखो। एक्शन। धन्यवाद। हमें कल के उत्सव की तैयारियां करनी है, चलते हैं। उल्टा ले। एक्शन। लो। एक सीट थोड़ी है चलूंगे, वही रख। वापिस आओ, यहाँ फाइल उठा रही है। जाओ, आओ वापिस। करेक्ट, ओके। अच्छा था। सीक्वेंस ये चल रहा है कि मैंने जो महाराणा जो हमारे ये प्रताप हैं उनके सारे पिक्चर्स और उनके सारे जितने भी पत्र थे जो फूल ने उनके लिए लिखे थे, मैंने वो सारे यहाँ पे लाके लगा दिए। बेसिकली माय कैरेक्टर इज़ विश कन्या, जो कि कोई भी रूप ले सकती है। उसने अभी दासी का रूप ले लिया है और वो यहाँ पे आ गई है ये बोल के कि फूल के फूल के पेरेंट्स ने उसको यहाँ पे भेजा है एंड शी इज़ ट्राइंग टू किल प्रताप, जो कि अभी तक हमने शूट किया नहीं है, आगे जाके हम वो शूट करने वाले हैं। तो अभी यही सीक्वेंस चल रहा है कि फूल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रताप को पता चले कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, और मैंने ये सब कुछ कर दिया। और जो आपने कॉन्टैक्ट मैच बना है, ये आपका जो कैरेक्टर है उसको। हाँ, दिस इज़ स्पेशली फॉर विश कन्या, बिकॉज विश कन्या की जो आँखें होती हैं वो नीली होती हैं बिकॉज द विश कलर, सो उसकी वजह से ये लेंसेज पहनाए गए हैं। एंड दिस इज़ नॉट माई लुक, दिस इज़ स्पेशली फॉर कि मुझे इनके घर में आना है एंड आई जस्ट वांट टू किल प्रताप, सो बिकॉज ऑफ दैट माई लुक इज़ दिस दासी लुक। अदरवाइज माई ओरिजिनल लुक इज़ लाइक वेरी डिफरेंट, जो विश कन्या होती है जो नाग जैसी एंड विथ लॉन्ग हेयर एंड विथ like very glossy makeup and smoky eyes, and so yeah, it's like that. So आगे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. It's a very important and it's a very interesting character, so please watch. मैम, शोज काफ़ी सारे आते हैं, जनरल शोज काफ़ी आते हैं, लेकिन एपिक शोज होते हैं, खासकर महाराणा प्रताप की बात करें, उसमें कोई भी कैरेक्टर हो, जैसे आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विश कन्या, वो डायलॉग बोलना या वो जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है चैलेंज तो होता है बिकॉज आई हैव डन जोधा अकबर, एंड जोधा अकबर में आई वॉज डूइंग सलीम सेकेंड वाइफ, so it was very difficult to carry all the jewelry and costume with you. It's very difficult, and lines तो ठीक है, you can like आप याद कर सकते हो, but this costume and it's very hot, there's no AC, there's no fan, so we are just sweating and we are shooting, but it's fun when you'll see on screen and it will be very nice. अच्छा, इतना भी शेड्यूल होता है तो कोई भी कैरेक्टर के बारे में पढ़ती भी हैं, उसे जानने की कोशिश भी करती हैं, या सिर्फ जो आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है? नहीं, जब मुझे ये कैरेक्टर मिला था, सो आई वॉज नॉट इन टाउन, आई वॉज नॉट इन मुंबई, आई वॉज इन भोपाल,
and they called me and they were like, you know, हमें कल से shoot आना है, and I was like, okay, but what's the character? So they said it's a Wish Kanya. So she wants to kill Pratap, and वो कोई भी रूप ले सकती है. So I was like, okay, it's a very challenging character. So I said, okay, I'll come and you know I'll shoot. So I just came from Bombay and I was just shooting. So I really don't know what is Wish Kanya, but I think I can do it. So that's it. Thank you. Content to channels. That's पहले तो कोई इंटेंस सीन चल रहा था, सीन क्या था ये? सीन ऐसा था कुछ कि मैं पेंटिंग करती हूँ, फूल कवर जो है वो पेंटिंग करती है, तो उसने जब वो प्रताप से दूर थी तो बहुत सारे पेंटिंग्स बनाई थी कुंवर प्रताप की। तो अभी वो अपने रूम में आती है तो देखती है कि हर जगह वो पेंटिंग्स लगी हुई है, तो वो नहीं चाहती है कि दिखाना कि मैं कुंवर प्रताप से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ताकि जब देखो बुरा ना लगे, तो वो हमेशा से छुपाती थी और सब इस तरह से रख दिए। तो वो चिल्लाती है कि किसने रखी है, तो जो मेरी दासी होती है उन्होंने रखी है, और फिर मैं उन पर चिल्लाती हूँ और तभी उसी वक्त कुंवर प्रताप आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है और फाइनली उनको पता चल जाता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वही डिस्कशन होता है, वो मुझसे पूछते थे कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, मैं बोलती हूँ हाँ करती थी, बट मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। तो वही सब चल रहा है। बॉलीवुड में भी देखा जाए तो देखिए अभी बाजीराव मस्ताना आ रही है, रानी लक्ष्मीबाई आने वाली है, एपिक फिल्म हो या एपिक ड्रामा हो, कितना इंस्पायरिंग होता है एक आम व्यूअर्स के लिए? बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली लाइफ तो ऐसे ही जीते ही है, नॉर्मली भी होता है बहुत कुछ, पर जो पहले के लोग थे वो उनका डेडिकेशन होता था हर चीज़ के, महाराणा प्रताप जैसे थे, तो वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने अजब तक को बोल दिया था कि तुम शादी कर रही हो बस नाम के लिए, बट मेरे लिए मेरी मातृभूमि सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। तो ऐसे बहुत सारे, झांसी की रानी, ये सारे कैरेक्टर्स थे, तो वो अब बहुत मज़ा आता है कि कुछ डिफरेंट करने को मिलता है। नॉर्मल कैरेक्टर्स तो हम करते ही है, सास बहू ड्रामा, तो इसमें कुछ अलग करने को मिलता है। जब से आप इस शो की पार्ट बनी तब से आपका नॉलेज कल्चर के बारे में, खासकर इस तरह के एशियन कल्चर के बारे में कितना बढ़ा है? देखिए, मैं हिस्ट्री तो मेरी बहुत ही वीक थी, बहुत ज़्यादा, बट जैसे जोधा अकबर में थी, यहाँ हूँ, तो बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ जानने मिलता है। जैसे आप यहाँ आते हो, नॉर्मली बैठे होते तो कभी डायरेक्टर आपको कुछ बोल देते, कुछ सिखा देते कि महाराणा प्रताप ऐसे थे वैसे थे। जोधा अकबर में भी होता था, हमारे जो डायरेक्टर थे उनकी वाइफ हिस्ट्री की प्रोफेसर थी, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती थी कि अकबर के बारे में। तो धीरे धीरे नॉलेज स्कूल में जितना ही पढ़ा उससे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है। ठीक, आपसे सब ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग एंटरटेन करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन वर्किंग आवर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, रेगुलेटरी बनने वाला है जहाँ 12 आवर्स से 12 आवर्स। इस बारे में क्या कमेंट? मैं यही कमेंट करना चाहूँगी कि हम लोग नॉर्मली 12 आवर्स की ड्यूटी होती है हमारी, बट हम उससे ज़्यादा ही करते हैं। हम लोग आते हैं, हमारा तैयार होने में 1-1.5 घंटा चला जाता है, फिर जब वापस जाते हैं लेट पैकअप होता है, उसके बाद भी हमें आधा घंटा चला जाता है सब कुछ नॉर्मल उसमें आके घर जाने में। तो ये है कि ठीक है, काम तो हर कोई कर लेता है, डेडिकेशन तो हर किसी का होता है, मेहनत हर कोई करना चाह रहा है, बट जो अपना ब्रेन होता है उसके लिए ये सही नहीं है, उसको भी रेस्ट चाहिए है, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो। तो मैं यही कमेंट करना चाहूँगी कि हाँ, मुझे अगर अच्छा काम करना है तो मैं 12 आवर्स काम करना चाहूँगी, कम घंटे और अच्छा काम, बट पागलों की तरह नहीं कि करते जाओ। वो मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, किसी की भी हेल्थ के लिए है, सब लोग यहाँ काम करते हैं, तो वो यही कहना चाहूँगी।